हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी साहित्य पाठशाला प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। यह है नोट सीरीज के अंतर्गत हमारी 6ठी क्लास है। इससे पहले की सभी कक्षाएं हमारे प्लेलिस्ट में अपलोड हैं, वहां से जाकर के आप ज़रूर देखें ताकि आपको आगे अच्छे से समझ में आ सके। चलो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रसिद्ध इतिहासकार एवं नामकरण और काल विभाजन। हम मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र, रमाशंकर शुक्ल रसाल, रामकुमार वर्मा और गणपति चंद्रगुप्त, इनका काल विभाजन का अध्ययन हम करेंगे, और बाबू श्याम सुंदर दास। इस प्रकार मिश्र बंधु का काल विभाजन देखिए। मिश्र बंधु का नामकरण हमने पहले पढ़ा था। इन्होंने 5 भागों में हिंदी साहित्य के इतिहास का नामकरण किया है। 5 भागों में इन्होंने बांटा है: आरंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल और वर्तमान काल। आरंभिक काल 700 विक्रम से 1400 विक्रम संवत तक, 1445 से 1680 विक्रम संवत, 1681 से 1889 विक्रम संवत, 1890 से 1925 विक्रम संवत और 1926 से अब तक। इस प्रकार इन्होंने 700 विक्रम से शुरुआत करके 1926 तक, 1926 से अब तक इस प्रकार यह काल विभाजन किया है। अब आरंभिक काल के इन्होंने 2 भेद किए हैं: पूर्व आरंभिक और उत्तर आरंभिक। माध्यमिक काल के 2 भेद किए हैं: पूर्व माध्यमिक और प्रौढ़ माध्यमिक। अलंकृत काल के पूर्व अलंकृत और उत्तर अलंकृत। इस प्रकार इन्होंने इन 3 कालों के 2 भेद किए हैं। अब यह ध्यान रखने वाली बात है कि पूर्व आरंभिक और उत्तर आरंभिक, और यहाँ पर पूर्व अलंकृत और उत्तर अलंकृत, लेकिन माध्यमिक काल को पूर्व माध्यमिक और प्रौढ़ माध्यमिक। इस प्रकार इनके काल के विभाजन में भिन्नता है, एक रूपता नहीं है। आगे देखिए, मिश्र बंधु का काल विभाजन ये 5 भागों में विभाजित है, हमने देख लिया। अब फिर आगे इनको ईस्वी सन हमको याद रखनी है। जैसे पूर्व आरंभिक के ईस्वी सन क्या है? 700 से 1343, 700 से 1343 विक्रम संवत। आगे देखिए, उत्तर आरंभिक का है 1344 से 1444 विक्रम संवत। माध्यमिक में पूर्व माध्यमिक का है 1445 से 1560 विक्रम संवत, और प्रौढ़ माध्यमिक का है 1561 से 1680 विक्रम संवत। अलंकृत काल पूर्व अलंकृत है 1681 से 1790 विक्रम संवत, और उत्तर अलंकृत है 1791 से 1889 विक्रम संवत। इस प्रकार फिर वापस ये 1890 से ये आगे चालू है। 1890 से 1925 परिवर्तन काल, और 1926 से अब तक वर्तमान काल। मिश्र बंधुओं के काल विभाजन में देखिए, मिश्र बंधुओं का काल विभाजन ग्रियर्सन की अपेक्षा प्रौढ़, यह मिश्र बंधुओं का काल विभाजन ग्रियर्सन की अपेक्षा प्रौढ़ है। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम प्रौढ़ व्यवस्थित नामकरण और काल विभाजन किया है। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम प्रौढ़ और व्यवस्थित नामकरण एवं काल विभाजन सबसे पहले इन्होंने मिश्र बंधुओं ने किया था। वेरी मोस्ट है। आगे देखिए कि इसमें हिंदी को बहुत पीछे ले जाकर अपभ्रंश में सम्मिलित कर दिया गया है। 700 विक्रम संवत से शुरुआत की है, इसलिए वहाँ से उस समय अपभ्रंश भाषा थी, तो हिंदी साहित्य को इन्होंने अपभ्रंश से शुरुआत किया है। आगे देखिए, कालों के नामकरण में एक जैसी पद्धति का प्रयोग नहीं किया गया है, कहीं पूर्व उत्तर तो कहीं पूर्व प्रौढ़, इसलिए इनके काल को सर्वमान्य नहीं माना गया है।
आगे देखिए रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन और नामकरण। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल 4 भागों में बांटा है और यह सर्वाधिक मान्य काल है। आगे देखिए कि आदिकाल को इन्होंने वीरगाथा काल भी कहा है, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल और आधुनिक काल को गद्यकाल। और आदिकाल 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत तक, पूर्व मध्यकाल 1375 से 1700 विक्रम संवत, उत्तर मध्यकाल 1700 से 1900 विक्रम संवत, आधुनिक काल 1900 से 1984 विक्रम संवत। इस प्रकार इन्होंने 1050 से हिंदी साहित्य के आदिकाल की शुरुआत की है और आधुनिक काल इन्होंने 1984 विक्रम संवत तक इतिहास ग्रंथ लिखा है। इस प्रकार इन्होंने वीरगाथा काल को प्राकृताभास हिंदी काल, मतलब अपभ्रंश काल को इन्होंने प्राकृताभास हिंदी कहा है। प्राकृताभास हिंदी ये भी कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि अपभ्रंश काल को शुक्ल जी ने क्या नाम दिया? प्राकृताभास, प्राकृताभास हिंदी। और 1050 से 1200 विक्रम संवत तक प्राकृताभास हिंदी का काल माना और वीरगाथा काल 1200 से 1375 विक्रम संवत। मतलब आदिकाल के इन्होंने वीरगाथा काल के 2 भेद किए हैं, प्राकृताभास हिंदी काल और वीरगाथा काल। भक्ति काल को इन्होंने सर्वप्रथम 2 भागों में विभाजित किया, निर्गुण और सगुण। निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा के वापस 2 भेद हुए हैं, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी को संत काव्य, प्रेमाश्रयी को सूफी काव्य। और ज्ञानाश्रयी के प्रमुख संत हैं कबीर, प्रेमाश्रयी के प्रमुख हैं मलिक मोहम्मद जायसी। अब सगुण काव्य धारा के अंतर्गत कृष्णाश्रयी और रामाश्रयी। कृष्णाश्रयी के अंतर्गत कृष्ण के काव्य लिखे गए और रामाश्रयी में राम के काव्य। कृष्णाश्रयी के प्रमुख संत हैं वो सूरदास हैं और रामाश्रयी के प्रमुख कवि है जो वो तुलसीदास हैं। इस प्रकार यह भक्ति काल का भेद हो गया। और रीतिकाल के इन्होंने अंदर कोई भेद नहीं किया और गद्य काल में इन्होंने प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान नाम से इनके भेद किए हैं। इस प्रकार हिंदी साहित्य के अंतर्गत आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास वेरी मोस्ट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से हर बार प्रश्न पूछा जाता है। अब आगे इनके काव्य में 900 वर्षों के काल को 4 सुस्पष्ट विभाजन में बांटा गया है। 900 वर्षों के काल का इनके जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो 900 वर्षों के काल विभाजन को 4 भागों में इन्होंने बांटा है। प्रथम सुव्यवस्थित और सर्वमान्य काल विभाजन व नामकरण किया गया है और दोहरा नामकरण की पद्धति अपनाई गई है। काल आधारित और प्रवृत्तिगत आधारित। अब हम पढ़ेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का काल विभाजन में आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल 4 भागों में विभाजित है। आदिकाल 1000 से 1400 ईस्वी तक, भक्तिकाल 1400 से 1600 ईस्वी तक, रीतिकाल 1600 से 1800 ईस्वी तक और आधुनिक काल 1800 से 1952 ईस्वी तक। 1952 तक इन्होंने इतिहास ग्रंथ लिखा है और शुरुआत कहाँ से की है? 1000 ईस्वी से। यह आचार्य शुक्ल के सबसे बड़े आलोचक माने जाते हैं। आचार्य शुक्ल के हर बात की इन्होंने खंडन किया, लगभग इन्होंने आलोचना की है, तो ये सबसे बड़े आलोचक आचार्य शुक्ल के ये माने जाते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी।
आदिकाल को इन्होंने अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग भी कहा है। आदिकाल को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा? आदिकाल को इन्होंने कहा अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग। अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग कहा है। अब हम देखेंगे नगेंद्र जी का काल विभाजन। नगेंद्र जी का काल विभाजन और नामकरण। नगेंद्र जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को मुख्यतः 4 भागों में बांटा है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। फिर इनके काल विभाजन में यह 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक, इस प्रकार इन्होंने मध्य में काल विभाजन किया है। 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक आदिकाल, 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक भक्तिकाल, 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक रीतिकाल और 19वीं शताब्दी के मध्य से अब तक आधुनिक काल। इस प्रकार इन्होंने 7वीं से 14वीं, 14वीं से 17वीं, 17वीं से 19वीं और 19वीं शताब्दी के मध्य से अब तक। अब इन्होंने आधुनिक काल के वापस 4 भेद किए हैं। आधुनिक काल के वापस 4 भेद कौन कौन से किए हैं? पुनर्जागरण काल, जिसको भारतेंदु काल भी कहा है, जागरण सुधार काल, द्विवेदी काल, जागरण सुधार को द्विवेदी काल भी कहते हैं, और छायावाद उत्तर काल। अब पुनर्जागरण काल, भारतेंदु काल, यह 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक है। जागरण सुधार काल 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक। छायावाद काल 1918 से 1938 ईस्वी तक। और छायावाद उत्तर काल, यह वापस 2 भागों में विभाजित किया है: प्रगति प्रयोग काल और नवलेखन काल। प्रगति प्रयोग काल और नवलेखन काल। प्रगति प्रयोग काल जो 1938 से 1953 ईस्वी तक, और नवलेखन काल 1953 ईस्वी से अब तक। इस प्रकार यह नगेंद्र जी का काल विभाजन बहुत ही सुस्पष्ट है। हम आगे और भी बाकी शेष रहे सभी का अध्ययन करेंगे। जैसे हमारी क्लास यहाँ नगेंद्र जी तक हो गई है, हम आगे डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल, रसाल, रामकुमार वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त और बाबू श्याम सुंदर दास का काल विभाजन पढ़ेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा, हम निरंतर अध्ययन करते रहेंगे। यह नोट्स बहुत ही सरल तरीके से बनाए हुए हैं, आपको सीधा और बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। धन्यवाद।